नमस्कार। आज की डीप डाइव का फोकस है 15 अगस्त, भारत का स्वतंत्रता दिवस। अब ये सिर्फ कैलेंडर पर एक छुट्टी का दिन नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे का मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। हमारे पास जो सोर्सेज हैं, कुछ एनालिसिस, कुछ हिस्टोरिकल लेख, उनके आधार पर समझते हैं कि भाई ये तारीख इतनी खास क्यों है और इसका असल मायने क्या है। हाँ, ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। हाँ, ये दिन देखिए अंग्रेजी हुकूमत मतलब ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के खिलाफ एक बहुत बहुत ही लंबे और मुश्किल संघर्ष की कहानी कहता है। तो इस डीप डाइव का मिशन यही है कि 15 अगस्त क्यों और आज इसके इतने सारे पहलू क्यों हैं जो भारत की पहचान और उसके आगे के रास्ते से जुड़े हैं, इन्हें जरा समझें। हाँ, और अब भारत की आजादी की कहानी, अरे ये तो सदियों पुरानी है। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से शुरू होती है, फिर 1857 का वो गदर, वो बड़ा विद्रोह, जिसे पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, गांधी जी आए, उनके वो बड़े आंदोलन ब्रिटिश राज के खिलाफ, लेकिन शांति से, जैसे वो असहयोग आंदोलन था। हाँ, नॉन कॉपरेशन कि सरकार के साथ सहयोग नहीं करना, और सविनय अवज्ञा कि शांति से उनके कानून नहीं मानने। और कितने ही लोगों ने, मतलब अनगिनत लोगों ने कुर्बानियां दी, बहुत लोगों ने। और तब जाकर आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत को मिली संप्रभुता, यानी अब देश अपने फैसले खुद ले सकता था, किसी भारी ताकत का कंट्रोल नहीं। और ये जो संप्रभुता है ना, सॉवरेनिटी जिसे कहते हैं, ये किसी भी देश की सबसे बुनियादी, सबसे अहम ताकत होती है। राइट। इसके बिना तो कोई देश देश ही नहीं कहलाता सही मायनों में। अच्छा। तो 15 अगस्त इसी सुप्रीम पावर के मिलने का जश्न है। इसी ने भारत को हक दिया कि वो अपनी सीमाओं के अंदर अपने अंदरूनी और बाहरी मामलों में बिल्कुल आजाद होकर फैसले ले सके। ये बात सही है। अच्छा, यहाँ एक दिलचस्प सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि इतनी सारी तारीखों में से मतलब 15 अगस्त ही क्यों? हाँ, ये सवाल तो आता है मन में। कहते हैं इसके पीछे लॉर्ड माउंटबेटन थे, उस वक्त के वाइसरॉय। उन्होंने ये तारीख चुनी क्योंकि इसी दिन ठीक 2 साल पहले 15 अगस्त 1945 को दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने सरेंडर किया था। और माउंटबेटन उस वक्त मित्र देशों की सेना के कमांडर थे। वो इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत मानते थे, तो एक तरह से पर्सनल कनेक्शन था उनका। अच्छा, हाँ, और एक वजह ये भी बताई जाती है कि माउंटबेटन ने ना सत्ता सौंपने की जो तारीख थी वो पहले जून 1948 तय हुई थी। हाँ, सुना है। उसे खींचकर वो अगस्त 1947 ले आए। उन्हें डर था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो झगड़े थे वो इतने बढ़ गए थे कि कहीं अंतरिम सरकार गिर ना जाए। मतलब हालात बिगड़ ना जाए। हाँ, और बड़े पैमाने पर खून खराबा न मच जाए। तो अगर हम इसे जरा बड़ी तस्वीर में देखें तो ये तारीख जितनी आज़ादी के जश्न की है, उतनी ही वो बंटवारे मतलब पार्टीशन की जो भयानक तकलीफ थी, हाँ, उसकी नहीं याद दिलाती है। लाखों लोग बेघर हुए, वो भयानक हिंसा हुई। तो ये एक अजीब सा मिक्सचर है। बिल्कुल, मतलब जीत और त्रासदी एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे। ये बात सोचने वाली है कि भारत की आजादी की तारीख एक अंग्रेज कमांडर की निजी जीत और बंटवारे के डर से भी जुड़ी हुई है। दिखाता है कि इतिहास कितना कितना पेचीदा होता है। सही का, बहुत पेचीदा। तो चलिए इतिहास से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज के दौर में 15 अगस्त का क्या मतलब है? सबसे पहली बात तो अब मेरे ख्याल से ये उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का दिन है, सबसे जरूरी, जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, भगत सिंह, वीडी सावरकर, अरे कितने नाम हैं, अनगिनत नाम है। सही कहा। और ये पूरे देश को जैसे एक साथ लाने का भी दिन है। अब देखते ना, हर तरफ झंडे फहराए जाते हैं। हाँ, वो माहौल ही अलग होता है, बन गया है। हाँ, वो आसमान रंगीन हो जाता है। ये हमारी वो विविधता में एकता वाली जो भावना है ना, उसे दिखाता है। और हाँ, एक और चीज, ये हमारे जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं और देश ने जो तरक्की की है आजादी के बाद, उसे सेलिब्रेट करने का भी तो दिन है। बिल्कुल। ये हमें नागरिक के तौर पर हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उनकी भी याद दिलाता है। देखो, आजादी के बाद भारत ने कई मुश्किलों के बावजूद सामाजिक तौर पर देखें तो शिक्षा, बराबरी, इन चीजों की तरफ कदम बढ़ाए हैं। हाँ, काफी काम हुआ है। आर्थिक तौर पर अर्थव्यवस्था बढ़ी है, पूरे देश के लिए एक टैक्स सिस्टम जीएसटी जैसा बड़ा बदलाव हुआ, और राजनीतिक तौर पर अपना संविधान बनाया, लगातार चुनाव होते हैं, और अब तो G20 जैसे बड़े मंच की अध्यक्षता करके दुनिया में अपनी भूमिका भी निभाई है। हाँ, वो भी एक बड़ी उपलब्धि रही। लेकिन यहाँ एक और पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये दिन हमें सुरक्षा की जो चुनौतियां हैं, हाँ, वो भी है, उनकी भी याद दिलाता है। कुछ इलाकों से इस दिन के बहिष्कार की खबरें भी आती हैं कभी कभी। हाँ, आतंकवादी हमलों का खतरा रहता है। हाँ, इसीलिए तो दिल्ली जैसे बड़े शहरों में सुरक्षा के इंतजाम कितने कड़े होते हैं इस दिन।
ये दिखाता है कि संप्रभुता सिर्फ पाना ही काफी नहीं होता, उसे बनाए रखना पड़ता है। हाँ, उसे बनाए रखना एक लगातार चलने वाली कोशिश है, एक सतत प्रयास है। बिल्कुल सही। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? निचोड़ क्या है? यही कि 15 अगस्त सिर्फ इतिहास की एक तारीख भर नहीं है। नहीं, ये संघर्ष से मिली आजादी, उन कुर्बानियों की याद, देश के एक होने की भावना, हमारे लोकतंत्र का जश्न, और हाँ, चुनौतियों के बीच भी लगातार आगे बढ़ते रहने की हमारी कहानी है। सही कहा। और जाते जाते शायद एक विचार छोड़ आते हैं सोचने के लिए। स्वतंत्रता दिवस हमें देश बनाने यानी राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित तो करता है। हाँ बिल्कुल। पर सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक आम नागरिक के तौर पर इस बड़े आइडिया से कैसे जुड़ सकते हैं? क्या वो जो आजादी की लड़ाई वाली हिम्मत थी, वो जज्बा था, उसे आज की जो चुनौतियां हैं, जैसे समाज में फैली असमानता है या पर्यावरण को बचाने की जो लड़ाई है, क्या उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है? इस पर सोचना शायद जरूरी है।